सो गाइस, आज मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही फ्रॉड है, आप लोगों को ठग रही है और वो महाराष्ट्र में बहुत ही एक्टिव है। उसका नाम है होम रिवाइज एजुकेशन, जिसका लोगो आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। उसका मेन फाउंडर है योगेश कोरे। वो एक सॉफ्टवेयर बेचता, मतलब एजुकेशन सॉफ्टवेयर क्लास वाले। तो उसमें कोचिंग तो रहती है एनिमेशन टाइप में, और मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी क्योंकि इसी फ्रॉड के चलते हुए जो लोग नए नए जॉब्स ढूंढ रहे हैं, अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग पहले तो ऐसा कॉर्पोरेट कंपनी दिखा के वो लोग आपको बुलाएंगे, लूर करेंगे। उसमें थोड़ा सा अच्छी सैलरी भी होती है, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे। आपको अगर आपका नॉर्मली अगर 15 मिल रहा था और आपको 25 एक्सपेक्टेशन है तो 20 में मान सकते हैं। बट वो क्या बोलेंगे कि आपको सेल्स करके दिखाना है। सेल्स अगर अच्छी प्रोडक्ट हो तो सेल्स तो ईजिली हो जाए, बट मेन मतलब क्या है, उनका फ्रेम करना है आपको। और वो सबसे पहले आपको टारगेट करेंगे कि आपके अपने फैमिली में लो, फिर आपको बोलेंगे कि अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में बताओ। मतलब आपको आपके कॉन्टैक्ट्स पे आपको ग्रैब किया जाता है कि अगर इस बंदे का कॉन्टैक्ट है, इस बंदे का अपने फैमिली फ्रेंड्स में अगर किसी को बेच रहा है तो आप लोग टिकोगे, नहीं तो नहीं टिकोगे। तो अगर कोई एम्प्लॉय है जो 2-3 साल टिक चुका है तो उसका मेन ये है कि वो अच्छा सेल्स कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर आप लोगों को नए नए एम्प्लॉय हो तो डेफिनेटली आपको आपके आसपास के स्कूल में, आपके पहचान में, फ्रेंड्स में ज़रूर बोलेंगे। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्कूल कंपनी में था और मुझे पता है। तो इन्होंने मुझे भी बोला था अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए। मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे ये क्वालिटी पसंद नहीं है। मतलब सामने से नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा, मैंने बस उनको रेजिस्ट करते रहा। तो अभी इनका और आगे का बताता हूँ मैं। अब आपको ये बोलेंगे कि आप अपनी तरफ से स्कूल में और ट्यूशन्स में जाओ, अपनी तरफ से पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढो। उनको सिर्फ ये लोग मेन जो काउंसलिंग होती है वहाँ पर आएंगे। बाकी आपको अपनी तरफ से, न्यू होगा या पुराना होगा, आपको अपनी तरफ से स्कूल में, ट्यूशन्स में या फिर फ्रेंड्स फैमिलीज़ में जाना होगा, बोलना होगा उनको। और ये फोर्स करेंगे कि आप उनको, मतलब फ्रेंड्स और फैमिली को बोलो कि सेशन रखे। प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप लोगों को बोलेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के से रिलेशन ख़राब करो। और मैं ये ख़राब इसलिए बोल रहा हूँ कि ख़राब होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट बाद में अगर कुछ हुआ तो वो आपको पकड़ने वाले हैं, वो कंपनी के पास जाने वाले नहीं है, आपको वो गालियाँ देंगे। तो मेन इनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही ईजी रहता है और बहुत ही आपको ईजी क्वेश्चन पूछेंगे आपकी लैंग्वेज में। अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे ना तो वो आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं। थोड़ा बहुत उनका लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं बट इंग्लिश में लेते हैं। तो इनका ऐसा कुछ होना नहीं, क्योंकि उनको मेन आपके स्किल्स और किसी से ये इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट है मेन, मतलब कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आप उनका प्रोडक्ट्स बाय करें और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना आना चाहिए। तो अगर आप लोग को बेवकूफ़ बनाना आता है लोगों को तो वो आपको ले सकते हैं और आपका कमीशन भी देंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा कमीशन रखा है ताकि अब जो भी प्रोडक्ट्स है जो लोगों को फांसने के, उसमें कमीशन होता ही है आपको इसमें। और बाकी के प्रोडक्ट्स में आपको डिफरेंस दिखाई देगा कितना ज़्यादा गैप है। अगर जैसे होम लोन वगैरह होगा या फिर पर्सनल लोन वगैरह होगा तो वो कैसे है, मतलब 20-40% लगते हैं कमीशन, वैसे ये कमीशन देते। अब इसमें प्रोडक्ट में मेन मतलब आपको ये बड़ा पैकेज सेल करने का बताएंगे कि आप 4-5 साल का प्रोडक्ट पैकेज सेल करो। तो आपने सपोज महीने में 2-3 ही सेल्स किए या फिर कर दिए थोड़ा बहुत 30-40 हज़ार का, तो आपका टिकना इम्पॉसिबल है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ इनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है। अगर आप समझ लो कि 100 लोग ये हायर कर रहे हैं एक टाइम में, और इनका हायरिंग हमेशा चालू रहता है क्योंकि लोग जाते रहते हैं। ऐसा कोई कंपनी में कुछ वर्क कल्चर वगैरह कुछ है नहीं, एकदम बिक। अभी मैं आगे बताऊँगा आपको वर्क कल्चर के बारे में। तो वैसे 100 अगर सपोज उन्होंने हायर किए तो उसमें से 50% तो पहले महीने या फिर दूसरे महीने में तक निकल जाएंगे। फिर उसमें से जो 50% बचे हैं ना, तो उसमें से जो 25% वाला पार्ट है ना, वो अगले 4 महीने में, 5 महीने में निकल जाएगा। और जो आखिरी में बचेंगे वो सिर्फ 10% हायरिंग वाले होंगे। तो एक साल में सिर्फ 10% बचते हैं, और वो भी एक साल में इसलिए बचे क्योंकि उन लोगों ने अपने फैमिली फ्रेंड्स को ये सबको फ्रेम किया है, प्रोडक्ट बेचा है। और एटलीस्ट फैमिली फ्रेंड्स को नहीं तो उनके सेल्स की स्किल बहुत अच्छी है, जो कि वो ईमान वगैरह कुछ रखते नहीं हैं। तो अगर आपको वहाँ पे दिखेंगे ना तो उनके मोस्टली वो बैठे रहते हैं दिन भर ऑफिस में, क्योंकि उनका कोई फैमिली फ्रेंड्स उनसे कोई मिलना नहीं चाहेगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि ऐसा फालतू प्रोडक्ट्स आप बेचोगे तो कौन मिलेगा आपसे। सेकंड में आपको वर्क कल्चर बताना हूँ। वहाँ पर अगर आप न्यू एम्प्लॉय हो, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस 3-4 साल का नहीं है, तो आपको 10 बजे तक आना ही पड़ेगा। और रात का आपको गारंटी नहीं कि कब तक आप जाओगे घर पे। हो सकता है 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 भी बज सकते हैं। मतलब 12 तो मोस्टली नहीं बजते क्योंकि कोई अपने घर में 12 बजे तक रखेगा नहीं, मगर 11 बज सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 10 बजे आए तो शुरुआत में तो आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी, आपको पूरा काम
करना है। घर में मतलब ऑफिस में साफ सफाई से लेकर छोड़कर बाकी सब आपको ही करना है। तो मेन वही तो मैंने पहले बताया था ना कि जो ब्रांच ऑफिसेस है ना वहाँ पर सिर्फ सेल्स वाले हैं। तो आपको शुरुआत से ही कॉलिंग करनी है, या फिर टेली कॉलिंग वाली होगी तो उसको टेली कॉलिंग करवाएंगे। फिर आपको उधर विजिट्स करना होगा स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, अगर आप कस्टमर्स अपनी तरफ से ढूंढ रहे हो तो, और वो वैसे भी ढूंढवा ही लेंगे, आपको जाना ही पड़ेगा। फिर आपको शाम को, ये अगर कोई पेरेंट्स दिन में अवेलेबल नहीं है तो आपको शाम को जाना पड़ेगा उसके टाइम के हिसाब से। 8 बजे बोला, 9 बजे बोला, 10 बोला, जितना भी बोला। और एक काउंसलिंग का आपको 2 घंटा पकड़ के रखना है। अगर आपको काउंसलिंग का कन्वर्ट करना है तो आपको 2 घंटा 3 घंटा लगेगा ही, क्योंकि वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है उसका काउंसलिंग का। अगर वो सपोज कन्वर्ट नहीं होने वाला है तो वो शायद वो शुरुआत में आपको दिखाएंगे कैसे आप उनको छोड़ सकते हो आधा 1 घंटे काउंसलिंग करके। पर अगर वो कन्वर्ट हो सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी है पे करने की, तो वो आपको 2-3 घंटे बैठना है। 11 बज सकते हैं, 11:30 बज सकते हैं। अब मेन मतलब वर्क के ऑफिस के कल्चर को बताता हूँ। ऑफिस में आपको कोई जगह फिक्स नहीं है, कोई काम फिक्स नहीं है, वो जो बोलेंगे वो करना है उस टाइप में। मैं अब बताता हूँ, इतना बेकार है ना, मतलब वहाँ पर कोई लेडीज़ तो ज़्यादातर थी नहीं, एक आध थी, वो भी हमारे सामने ही चली गई। उसके बाद एक आई, वो भी चली गई। उनका ज़्यादातर ऐसा ही चलते रहता है, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, क्योंकि सेल्स का है ना, तो सेल्स में कंपटीशन तो आता ही है। बाद में अगर सेल्स नहीं हुई तो उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि मैं जिस ऑफिस में था वहाँ पर एक सैनिटाइज़र तक नहीं था, मतलब सैनिटाइज़र नहीं था, प्लस वो वॉशरूम में हैंड वॉश भी नहीं था। 2 वॉशरूम थे, दोनों में मेल ही जाते थे। फीमेल जो थी वो भी एक में जाती थी, मगर उसमें भी मेल जाता था, और वो मेन ब्रांच मैनेजर ही जाता था। ऐसा मतलब कि आप सोचो कि कैसे कैसे कर रहा है कि वो खुद लेडीज़ वॉशरूम में जा रहा है। और फिर मैं मतलब दोनों में भी हैंड वॉश नहीं था। तो अभी आप लोग सोचेंगे दूसरे में कैसे पता मुझे, मेन मतलब कि मैंने मतलब उससे देखा था उसको जाते हुए, तो मैंने बोला कि उधर हैंड वॉश नहीं तो मैं इधर जाऊँगा, तो उसने मुझे परमिशन दी थी, वहाँ पे भी नहीं था। इतना कंजूस लोग है ना, कुछ भी नहीं रखते। और ऑफिस में जो फर्नीचर है, फिक्स फर्नीचर है। बाकी अब अगर आप लोग सोचेंगे कि वो कुछ रखेंगे या फिर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं है। उनका फालतू के सामान जो पैम्पलेट्स वगैरह है वो पड़े हुए हैं। और जो मैं आपको बोल रहा था कि फ्री गिफ्ट्स देते हैं, वो फ्री गिफ्ट्स मतलब एक छोटा सा पर्चा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो वो ऐसा 5-10 पेज जिसका फार्मूला बुक होती है वो देते हैं आपको। वो मतलब बच्चों को देते हैं, ऐसा बोलते हैं, और सभी बच्चों को देते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे होते 2-3 हज़ार बच्चों को वो पैम्पलेट्स नहीं बांटते। वो बताएंगे आपको कि रोटरी क्लब की तरफ से आए हैं स्कूल में, मगर देते नहीं है। अभी इसमें आपको सैलरी का पार्ट बताता हूँ। तो इसमें आपको सैलरी में बताते टाइम वो जो मेडिक्लेम और इंश्योरेंस वगैरह, ये क्या क्या जो होता है डेली का या फिर मंथली का कट करते हैं, या फिर वो कंपनी की तरफ से देते हैं, वो मोस्टली देने वाले नहीं। अगर आपको 20,000 में एग्री किया था इंटरव्यू में, तो आपको मिनिमम 19-20 मिल जाएगा। प्लस उसमें जो टैक्स रहता है वो कटता है, और बाकी का कुछ अलग से ये ट्रैवल अलाउंस वगैरह कुछ देने वाले नहीं, कोई भी अलाउंस नहीं देने वाले हैं। अगर आप उनके तरफ से किसी और ब्रांच में जाओगे उनका काम करने के लिए, क्योंकि किसी ब्रांच में कम लोग होते हैं तो बुलाते हैं, या फिर आप लोग को एबिलिटी होती है वहाँ पर सेल करने की, तो वहाँ पर जा सकते हो। तो उसमें भी कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे नहीं। रहने के लिए अगर उनको ऑफिस में जगह होगी तो आपको ऑफिस में ही रहना पड़ना पड़ेगा, और खाने पीने का अपना इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ भी मतलब वो सिर्फ एक फिक्स एसेट है इन्वेस्ट करी हुई। अगर आप उनके भी तरफ से जाओगे तो वो कुछ देने वाले नहीं। ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह वो सब जो मंथली फिक्स सैलरी में हुआ है, रेडी आप हुए हो, उसी में आपको कवर कर देंगे। तो अगर आपका मंथली सैलरी 20 में आप फिक्स हुए थे, तो आपको बेसिक सैलरी होगी 7-8 हज़ार, 10-12 हज़ार, और बाकी के वो अलाउंस वगैरह उसमें ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक सैलरी जितना आपने मांगा उतनी मिलने वाली है। इसमें मतलब मुझे बाद में पता चला, मुझे लगा एक्चुअली कि मेन सैलरी होगी, फिर ट्रैवल अलाउंस वगैरह, क्योंकि डेली का उनका 15-20 किलोमीटर का एटलीस्ट आना जाना रहता है। एटलीस्ट अगर सिटी में हो तो, और सिटी के बाहर हो तो आपको सिटी के बाहर के हिसाब से उतना डिस्टेंस, तो उसमें भी कुछ देने वाला है आपको वो कमीशन का लालच देंगे, मगर आपको मतलब यही है कि आपको फ्रेम करना है, आपको कमीशन मिल जाएगा। सेकंड पार्ट, अभी जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मैंने उनको बोला था कि मेरी लैपटॉप लेने की एबिलिटी नहीं है, तो मैंने उनको बोला था कि आप लैपटॉप लेने में मदद करो, या फिर आपकी फर्स्ट पगार में मैं दे दूंगा। अभी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसके बाद मैं दे दूंगा, अगर मुझे पैसा मिल जाएगा तो। उनकी पैसे से मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, मगर उन लोगों ने हाँ तभी बोला और बाद में कुछ किया ही नहीं, ऐसा पेमेंट का कुछ दिया ही नहीं पेमेंट। तो बाद में मैंने जब अभी उन लोगों ने ट्रेनिंग का पीरियड मुझे 6 दिन बताया था, जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, अब जब ज्वाइन हुआ था ना, 6 दिन बताया था। तो वो आदमी ने मतलब मेरे मैनेजर ने वो फर्स्ट मतलब ट्रेनिंग सिर्फ खत्म होने के लिए टेस्ट वगैरह और उसका मतलब उसका वापस ट्राई करना कि होता किसी से नहीं हो रहा है, तो वो कुछ है नहीं। एक आधा महीना 15 दिन तक उसने मेरा ट्रेनिंग ही लिया, सिर्फ ट्रेनिंग, मतलब उसकी तरफ से था। अभी हमको ट्रेनिंग के बाद जो
ट्रायल लेते और ट्रायल काउंसलिंग बैठाते, वो कुछ भी नहीं किया। फिर बाकी के 15 दिनों में ट्रायलिंग काउंसलिंग वगैरह सब किया। तो मेन मतलब हमारे बाकी के 15 दिनों में जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क था वो दिखाया। और अब मेन कहाँ पर गड़बड़ हुई कि वो लोगों ने, मैंने ज़्यादातर सेल्स किया नहीं था तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको पगार नहीं मिलेगी इस महीने की। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैंने सेल्स नहीं किया, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी कि मैं सेल कर सकूँ। वैसे तो मुझे करना भी था नहीं वो फालतू प्रोडक्ट, मैं एक आध 2 काउंसलिंग में गया सिर्फ। और मेन मतलब उन्होंने मुझे काउंसलिंग के लिए ना तो कॉलिंग करने के लिए, ना काउंसलिंग के लिए किसी के साथ ले गए, ना किसी का काउंसलिंग का मुझे कोई कस्टमर दिया। तो उसमें अगर आप लोगों को अगर उनके फ्रॉड में इन्वॉल्व होने का अगर आप नहीं इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो आपके साथ ऐसा करने वाला, डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हैं। आपको वो इन्वॉल्व नहीं करके लेंगे, आपको सिखाएंगे नहीं अच्छे से, और आपको वो प्रोडक्ट्स के लिए बेचने के लिए कोई अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि कॉलिंग के लिए लिस्ट वगैरह, कॉलिंग के लिए अभी अभी अगर आप लोग ज्वाइन हुए तो वो आपको पहले से ही पूछ लेंगे गाड़ी वगैरह है कि नहीं, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग के लिए वो उसका भी कुछ कवर नहीं करते। वो जो आपका मेडिक्लेम क्लेम वगैरह इसमें ट्रैवलिंग में आता है ना, वो भी कुछ नहीं होने वाला है, और ना ही ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस है। वो उसमें आपको पगार में लिखा हुआ दिखाएगा, बट एक्चुअली में अभी वो तो फिक्स जैसा है नहीं। अपने सैलरी 17,000 की थी, उसके अलावा जो ट्रैवलिंग का है वो होना चाहिए मेरे ख्याल से, मगर वो कुछ मिलने वाला है। आप लोग सोचोगे कि ये मेन ब्रांच का नहीं होगा क्योंकि ये लोकल बॉडीज़ है, लोकल मैनेजर्स है, तो ये ऐसे भी कुछ भी करते होंगे, कुछ मतलब नहीं। मगर नहीं, जो जिस ब्रांच में मैं था ना वो मेन ब्रांच से एकदम रिलेटेड कनेक्टेड थी, और मेन वो जो बॉस है ना, एमडी दोनों, उनसे भी एकदम कनेक्टेड थे वो लोग। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको लोकल ब्रांच में ऐसा नहीं होगा तो वो भी हो सकता है। और उसमें अगर लोकल ब्रांचेस में अगर सपोज कुछ दूसरा सिस्टम हुआ तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया बाद में फ्यूचर में, तो मेन ब्रांच आपको हेल्प करने वाली नहीं है। मैंने वहाँ के एचआर से और बाकी के टीम से बात करके देखी थोड़ा बहुत, वो भी कुछ आपको हेल्प करने वाली नहीं। जैसे मेरा प्रॉब्लम हुआ था कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अच्छे से डिस्क्रिमिनेट किया और सैलरी नहीं दी, तो उसका आपका प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मैंने पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया था और 1 महीना काम किया था, तो उसमें कुछ हुआ नहीं, तो उसने सैलरी दी नहीं, तो मैंने छोड़ दिया वो काम। अब मैंने उसका कंप्लेंट भी किया, तो वो ऑफिस में, हमारे लोकल ऑफिस में मैंने कंप्लेंट किया, उसका मैंने फोटो आपको दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें ब्लर होंगी मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्योंकि वो मैं डायरेक्टली नहीं दिखा सकता। मेन मतलब मैंने जब बच्चा से उनकी टीम से बात की ना, तो मैंने बताया कि उनका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, तो उन्होंने बोल दिया कि वो आपके मैनेजर का बात है, वो मैनेजर के हाथ में सब, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग, और हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। अभी डॉक्टर डायरेक्टली, मेरा तो मालिक से तो है नहीं डायरेक्टली कि मैं मालिक से बोल दूंगा, तो ये ऐसा हुआ मेरे साथ कंपनी में। अभी मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप सेव करो और शेयर करो जिसको आपका फ्रेंड्स फैमिलीज है, जिसके पास बच्चे हैं, जिसको ये फ्रेम कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र में हो तो स्पेशली